नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्ष पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार को हर हाल में जवाब देने के लिए मजबूर करने की पूरी योजना बना चुका है। खबर हम शुरू करने से पहले आपसे एक व्यक्तिगत बात साझा करना चाहते हैं कि आपके दुआओं की ज़रूरत है। संपादक नमन मिश्रा जी की तबीयत खराब हो गई है। लगातार चुनावी समर में जिस तरह से भारत लाइव ने आप तक खबरें पहुंचाई है, आपने देखा है, और इस बीच में लगातार 1 महीने तक वो सफ़र में रहे हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दौरा के दौरान हमारे कई सदस्य की तबीयत अस्वस्थ हो गई है। खास करके अगर कहा जाए तो संपादक नमन मिश्रा जी की जांच रिपोर्ट जो है वो डेंगू पॉजिटिव आई है। सुमन सौरभ हैं, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा हिमांशु की तबीयत ख़राब है और भी कई सदस्य हैं जिनकी तबीयत ख़राब है। आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रिया की तबीयत भी ख़राब हो गई है। अभिषेक जी भी तबीयत ख़राब थी लेकिन वो ठीक हो गए हैं। इसके अलावा हम लगातार आपको खबरों के साथ जोड़े रहे हैं, लेकिन अब आपके दुआओं की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आपका दुआ और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि ये सारे लोग जल्दी ठीक होकर आपके सामने आएं और अपने सच्चे और अच्छे खबरों के साथ आप लोगों से जुड़ें। आइए हम खबरों की शुरुआत करते हैं। तो खबरों की शुरुआत में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और आज से 5 दिनों तक ये गहमा-गहमी बनी रहेगी। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको लेकर के विपक्ष दावा कर रहा है कि ये सरकार 3 महीना से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अब ये दावा कितना ज़्यादा मजबूत होगा ये तो वक्त बताएगा, पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां बड़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी तक महागठबंधन के साथी एक साथ नहीं बैठे हैं और योजना भी नहीं बनाई है, लेकिन हो सकता है कि कहीं आजकल सूचना तंत्र का युग है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है आपस में बातें चर्चाएं हो गई होंगी और इसको लेकर के सभी लोगों ने एक मत बना लिया होगा। हालांकि जो घेरने के तरीके हैं और जो जिन जिन विषयों पर घेरने की बात हो रही है वो सारी बातें लगभग आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की मुश्किलें, और यही कारण है कि विपक्ष कह रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 3 महीना के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी। इसके पीछे बहुत सारी बातें भी कही जा रही है और कहा जा रहा है कि विपक्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है नीतीश कुमार के साथ, उसे लेकर के नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और वो निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अगर उसमें चिराग पासवान को शामिल किया जाता है, अगर क्या शामिल किए जाने का एक पूरी जानकारी है और सूत्र बता रहे हैं कि वो शामिल होंगे ही, एक महत्वपूर्ण विभाग उन्हें मिलेगा और जैसे ही विभाग मिलेगा तो नीतीश कुमार की पहली उल्टी गिनती का पहला सीढ़ी जो है बैकफायर करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो फिर तुरंत राज्यसभा के एक सीट पर, जिस पर रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद खाली हुआ है, उस पर भी मामला है और ये मामला अब तक एलजेपी अपने हाथ में रखे हुए है और एलजेपी का कहना है कि ये उसकी सीट है, उसे चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दूसरा ये रास्ता होगा जहां नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी। इस बीच में नीतीश कुमार और कई मुद्दों पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तो आपको पता है कि जो मैजिक आंकड़ा था 122 का, उससे मात्र 3 सीटें ज़्यादा है। एक सीट निर्दलीय का लेकर के नीतीश कुमार अपने वाले में रखे हुए हैं, लेकिन ये कब तक सरवाइव कर पाएंगे ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो आंकड़े और जिस तरह की भीतर ही भीतर मामले चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके अनुसार, और विपक्ष भी लगातार इन बातों की चर्चा कर रहा है कि ये चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार काफ़ी सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। अब इसके बाद विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मतगणना की गड़बड़ी को लेकर के अब न्यायालय जा रहा है। ये भी मामला एक बहुत ज़बरदस्त है और इस मामले पर भी नीतीश कुमार बैकफुट पर है। अगर न्यायालय इसको संज्ञान में लेता है और इस पर कोई फैसला सुनाता है, जैसा कि पहले आपको हो चुका है। आपको याद होगा कि जब हम बातचीत कर रहे थे पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे एक वृत्तांत बताया था कि सासाराम में एक जगह चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और मतगणना चल रहा था। मतगणना के बीच में
लंबी मतगणना चली, चूँकि उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और गिनती में काफ़ी समय होता था, बैलेटों को छांटना, उसको एक जगह करना, उसके बाद फिर काउंटिंग करना, लोगों को दिखाना, अलग अलग दल के लोगों को, ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबी थी और कई दिनों तक चुनाव चलते मतगणना चलता था। इन सब बातों को लेकर के बीच में उनको थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई खाना खाने की। वो घर गए, इसी बीच में तुरंत अभी घर पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने इसकी चर्चा उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे भी की है। जो चर्चा हमसे बहुत पहले वो कर चुके थे, आज से 1 साल पहले उन्होंने ये चर्चा की थी। और तब जब जैसे घर पहुंचे खाना खाने के लिए, अभी दरवाजे पर उतरे ही थे कि उनके पास तुरंत फ़ोन गया और फ़ोन की घंटी उनके घर की गनगना रही थी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो बोले कि जल्दी सर आ जाइए, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया। जैसे पहुँचे तो देखा कि मत पत्र जो हैं फटे हुए हैं और पूरा हंगामा है, कई लोगों के सर फटे हुए हैं। और इन सब बातों को लेकर के जब उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया और जो वहाँ अधिकारी थे मतगणना कराने के लिए, जो प्रमुख अधिकारी थे, उनको उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन अचानक से दबाव उन पर पड़ने लगे। लेकिन उन्होंने टस से मस होने का कहा कि टस से मस नहीं होंगे और मतगणना हुई। सत्ताधारी दल के जो सदस्य थे, जो उम्मीदवार थे, वो हारे और यहाँ से शुरू हुई एक नए अध्याय की शुरुआत कि यदि आप डिटरमाइंड हैं, आप अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हैं, तो आप फैसले कर सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह की बातें इस जो लोग हैं न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, न्यायालय अगर फैसला कर देता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए काफ़ी सीटें हैं जिस पर अगर पुनः मतगणना हो और अगर ऐसा आदेश निर्गत कर दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं सब कुछ फेयर हुआ है, लेकिन अगर कोर्ट निर्देश दे देता है पुनर्मतगणना की तो निश्चित रूप से मामले बदल भी सकते हैं और ये बड़ा कारण है। इसके साथ साथ एक और मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि सरकार को नहीं चलने देंगे। 14 मंत्रियों में से एक का इस्तीफा हो चुका है और कहा जा रहा है कि 8 और हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल से निकालने की बात चल रही है और इसको लेकर के भी काफ़ी विपक्ष गुस्से में है, सरकार को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद हारे हुए उम्मीदवारों की बात तो हमने आपसे कर दी। आपको बता दें कि बढ़ते अपराध को लेकर के वैशाली में जो घटना घटी है उसको लेकर के ऐसे कई घटनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं अप्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सक्षम नहीं दिख रही है। लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर उंगली उठाया जा रहा है और नीतीश कुमार ही लगातार गृह विभाग देखते आ रहे हैं, उन्हीं के हाथ में प्रशासन है और इसको लेकर के भी बड़ी लंबी चौड़ी चर्चाएं हो रही हैं और सरकार घिरती नजर आ रही है। इसके बाद आपको बता दें कि सबसे अहम मुद्दा जो है, जो इस बार एक लंबे समय के बाद, आज़ादी के बाद से शायद ये पहला ऐसा अवसर था जिसे तेजस्वी यादव ने रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ा और ये सभी को अपनाना पड़ा। 19 लाख लोगों को रोजगार देने का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। शिक्षा आप जान ही रहे हैं, स्वास्थ्य की बात आप जान रहे हैं, कृषि की बात आप जान रहे हैं। तेजस्वी यादव ने, जो कि विपक्ष में सबसे बड़े नेता हैं, वो लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, ये 5 ऐसे पंचतत्व हैं जिनको एक साथ नहीं जोड़िएगा तो आप नहीं चल सकते हैं और आपको चलने भी नहीं देंगे। और आप समझ सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब शिवानंद तिवारी ने कहा था कि जब आप सड़क पर उतरेंगे तेजस्वी जी तो आप नेता हो जाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ आपका पहला कदम बढ़ जाएगा। आपको सड़कों पे आना होगा, आपको लोगों के बीच में आना होगा। ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, अब सड़कों पे आना है जब विपक्ष के नेता। और ये प्रक्रिया लगभग आपको देखने को मिल सकती है 23 से लेकर के 27 के बीच में और हंगामेदार होने वाले, जैसा कि आसार नज़र आ रहा है। इस विधानसभा में बहुत कुछ अभी बाकी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो ये कितना ज़्यादा विपक्ष इसके लिए मजबूर करेगा, देखने वाली बात होगी। आज से ये सिलसिला शुरू हो गया है और इस सिलसिले का हम पल पल का अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। भारत लाइव कैसा लगता है आपको? भारत लाइव की खबरें कैसी लगती है? किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके खबरों में आप कितना ज़्यादा सच्चाई से जुड़ पा रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका है, ये पूरी तरह से इसका प्रयोग करें आप और अपनी बातें हमें लिखें। आप लिखिएगा तो हमें अंदाज़ा होगा, हमें पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। आपके साथ जुड़े रहना और आपकी बातों को रखना हमारी प्राथमिकता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कमेंट का और साथ ही आपके सहयोग का भी। आपके सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से मुश्किलें होंगी।
हालांकि हम मुश्किलों से जूझने वाले लोग हैं और जूझते आ रहे हैं। अब आपका साथ मिला है और तेज़ी से हमारा परिवार ये बढ़ रहा है, इसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। सब्सक्राइब करने का काम निरंतर जारी रहे और साथ ही मुफ्त में यदि सारी खबरें आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, ऑल का ऑप्शन क्लिक करना होगा और सारी खबरें आपको बिना किसी दाम खर्च किए हुए, बिना किसी खर्च के मुफ्त में मिलेगा। बस करना यही है कि आपके जितने भी संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्हें आप जानते हैं या फिर आप सफ़र में हैं तो आपके बगल वाले को भारत लाइव दिखाइए और उसे सब्सक्राइब करवाइए। नमस्कार।